सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में हग्गाई भविष्यवक्ता की पुस्तक के बारे में देखेंगे। आइए वीडियो में चलते हैं। हग्गाई भविष्यवक्ता के बारे में अगर हम बात करें तो हग्गाई भविष्यवक्ता के द्वारा ही मंदिर बनाने का काम शुरुआत हुआ था। बाबिलोन के हराने के बाद मेदी और पर्शिया ने जब बाबिलोन को कब्जा कर लिया तो परमेश्वर ने उनके द्वारा इजराइलों को वापस अपने देश में यरूशलेम में आने के लिए उन्होंने अनुमति दी। और इस तरीके से पहले जरुब्बाबेल, फिर एजरा, फिर नेहमाया, ऐसे करते करते थोड़े थोड़े लोग जो है देश में आते चले गए। और उस समय जब पहला जो ग्रुप जब आ चुका था, जरुब्बाबेल के ग्रुप आ चुके थे, तब लोग आकर अपने ही घर बनाने लगे, अपना कुछ जो है फिर से जो उजड़े हुई बातों को फिर से बनाने लगे। तब हग्गाई भविष्यवक्ता जो है लोगों से बात करता है, कहता है देखो तुम जो है अपने घर को बनाने में लगे हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास बचा है, परंतु परमेश्वर का घर तो ऐसे टूटा पड़ा है, तो उसके बारे में तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं आता है। इस करके उन्हें वो भविष्यवाणी के रूप में बताता है और उन्हें चेतावनी भी देता है कि और उन्हें समझाता है कि पहले तुम्हारा प्रथम स्थान क्या होना चाहिए करके वो बात करता है। हम सभी जानते हैं किस तरीके से 587 बीसी में बाबिलोन ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, फिर कैसे उनको जो है बंधुआई में लेके चले गए। फिर 520 के बीसी में यानी 70 साल के लगभग दशक में मेदी पर्शिया ने जो है उनके ऊपर बाबिलोन के ऊपर जीत पाई। फिर उसके बाद जो है लोग वहां से बंधुआई से आजाद करते धीरे धीरे आजादी की ओर बढ़ते गए और उन लोग जो है यरूशलेम में आके पहुंचते हैं। जकरिया, फिर एजरा, फिर नेहमाया, इस तरीके से आके पहुंचते हुए और इसके इनके बीच में हग्गाई जो है परमेश्वर के मंदिर के विषय में बात करते हैं और काम करते हैं। और इस अध्याय के पहला अध्याय में अगर हम देखें 1 से 15 तक जो है, और वो लोगों से जो है दोषी कहता है कि देखो तुम्हारे बाप दादाओं ने भी यही गलती करी थी और इसीलिए जो ये देश उजड़ गया था और उन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया था, इसीलिए वो बंधुआई में चले गए थे। अब परमेश्वर तुम पर दया करके वापस लेकर आया है, इसलिए तुम्हें प्रथम स्थान जो है परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर, खास करके प्रभु के मंदिर के ऊपर तुम्हें जो है ध्यान देना चाहिए करके वो उन्हें बताता है। इसके बारे में आप एजरा की पुस्तक के अंदर भी हग्गाई के बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं तो फिर वो किस तरीके से लोगों का उम्मीद जो है उम्मीद को कैसे जुटाता है। पुराने लोग भी कुछ आए थे और नई पीढ़ी भी जो बाबिलोन में जन्म हुए थे, वो सारी पीढ़ी जब यरूशलेम में आने के बाद उनका अंदर का जो उम्मीद है, जो परमेश्वर के मंदिर के प्रति जो उम्मीद है, उसको जगाता है और कहता है कि भविष्य के मंदिर कैसे होंगे। ये मंदिर हम बना तो रहे हैं, परंतु भविष्य में परमेश्वर जो है यहाँ पर कैसे अपने राज्य को स्थापना करेगा और कैसे सभी लोग जो है परमेश्वर से मिलने या परमेश्वर की आराधना करने यरूशलेम में आएंगे करके बातें करता है। फिर दूसरा अध्याय 10 से 19 वचन तक अगर हम देखें तो हग्गाई जो है कहता है कि तुम्हें परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति विश्वास योग्यता के रूप में होना है। इसके बारे में वो बात करता है। वो इस बात को जताता है ये मंदिर टूटा क्यों था, ये टूट क्यों गया है, या तुम्हारे दुर्दशा ऐसे क्यों हो गया था, फिर जिस दिन को आज तुम देख रहे हो फिर से हमें इसको बनाना क्यों पड़ रहा है। उसका 2 रीजन बताते हैं। नंबर 1 ही तुम्हारा जो भी परमेश्वर के मंदिर के पश्चात या व्यवस्था के नियम के अनुसार जो भी जो रिचुअल हो चुका, सांप्रदायिक रीतियों को तुम्हें जो है एक नाम वास्ते करने लग गए। और यदि इसी तरह तुम अभी भी कंटिन्यू करोगे, इसी तरह तुम परमेश्वर के मंदिर को बनाने के काम में एक नाम वास्ते का तुम काम करोगे, ये मंदिर फिर से टूटने का या मंदिर जो है फिर से नष्ट होने का संभावना है करके वो बात करता है। क्योंकि मंदिर जो है या उनका विश्वास जो है एक नाम वास्ते हो गया था, ना कि परमेश्वर के ऊपर सच्चा एक विश्वास, एक सच्चा प्रेम, एक जो है परमेश्वर के प्रति, व्यवस्था के प्रति दिखाना था, वो उस समय उनके मध्य में नहीं था। हग्गाई जो है ना सिर्फ मंदिर के प्रति बनवाने का प्रति बात नहीं करते, साथ साथ उनके आत्मिक जीवन के प्रति भी वो काम करते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो कहते हैं कि जैसे मूसा और भी जो उसने जो भी व्यवस्थाएं दी है, उसे तो यदि तुम माना होता तो ये दिन तुम्हें देखना नहीं पड़ता। अगर फिर से वो दिन अगर तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना है तो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार तुम्हें चलने की
आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था जो है पवित्रता को कहता है, परमेश्वर की व्यवस्था जो है न्याय करने के मांगता है, और परमेश्वर की व्यवस्था जो है शुद्धकरण का विश्वास करता है। तो ये सारी चीजों पे विश्वास लोगों को होने की बहुत आवश्यकता है। इसके बारे में वो बात करते हैं। अध्याय 2 का 20 वचन से लेकर 23 अध्याय में अगर हम 23 वचन तक अगर हम बात करें, एक नई पीढ़ी जो हग्गाई के सामने जो खड़ी है, जिसके नेतृत्व में जरुब्बाबेल जो है आगे लेकर आकर उस वहां के लोगों को फिर से पुनर्निर्माण कर रहे हैं। उस जगह पर कैसे परमेश्वर जो है कार्य करने वाले हैं, भविष्य में कैसे इस मंदिर को प्रभु जो है इस्तेमाल करने वाले हैं, और जरुब्बाबेल को किस तरीके से एक मसीहा के एक मसीहानिक प्रॉफिटिक रूप में उसको एक सिंबलाइज करके बात किया जाता है, और अंतिम में कैसे परमेश्वर बुराई को हराएगा और भलाई जो अच्छाई को या न्याय को स्थिर रखेगा। ये सारी बातों के विषय पर वहां पे हम देखते हैं। अगर हग्गाई की पुस्तक के विषय में अगर हम समझने की अगर थोड़ा बहुत भी कोशिश करें, तो एक बात को हमें समझना है, हग्गाई जो है हमें आज भी चैलेंज देता है। आज भी हमें पढ़ने वालों को इस बात को समझाने के लिए कोशिश करता है कि हम किसको महत्वपूर्ण दे रहे हैं, हम क्या महत्वपूर्ण दे रहे हैं। क्या हमारे शारीरिक या हमारे पारिवारिक या हमारे दुनियादारी की बातों पर महत्वपूर्ण दे रहे हैं, या आत्मिक या परमेश्वर के मंदिर या कलीसिया के विषय में या हमारे आत्मिक उन्नति के बारे में महत्वपूर्ण दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, क्या हमारा आज्ञाकारी जो है कि हमारे दिन प्रतिदिन का आचरण में है, या हम संसार के साथ जो समझौता कर हम चल रहे हैं। और नंबर 3, क्या हमारा जो जीवन नम्रता के साथ साथ परमेश्वर के विश्वास में बढ़ रहा है या नहीं। ये 3 बातों को हग्गाई जो है हमें सिखाते हैं और आज भी हमें चुनौती देते हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास योग्य बने रहें और परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए और प्रार्थना के लिए, वचन के सीखने के लिए, प्रभु के आज्ञा के लिए हम प्रथम स्थान दें, और दुनिया के साथ समझौता नहीं, परमेश्वर के साथ जो न्याय में और नम्रता में हम चलने की प्रयास करें। प्रभु आपको आशीष करें। और भी अन्य पुस्तक के बारे में जानने के लिए आप बाइबल सीरीज के लिस्ट में जाकर, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु सबके साथ रहें। धन्यवाद।